तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज का वीडियो बड़ा रोमांचक और थोड़ा कॉमेडी भी होने वाला है। ये रामपाल का चेला है। इनको दुनिया में रामपाल के अलावा कोई ज्ञानी नहीं दिखता है। सब बेवकूफ़, मूर्ख, गधे ही दिखते हैं इनको। पहले इनकी बात सुन लीजिए। ये उन शंकराचार्यों के बारे में बात कर रहे हैं जिन शंकराचार्य का नाम लेकर रामपाल दुकान चलाया करता था। ठीक है, चलो एक बार सुन लो इसकी बकवास, उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। चलिए भाई, बोल। नमस्कार दर्शकों, पहले आप इन जोड़ा छापों की सुनो एक बार। यदि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? बहुत सी चीजें हैं जो दिखती नहीं, और बहुत सी चीजें हैं जो दिखती हैं लेकिन जैसी हैं वैसी नहीं दिखती। तो इसका ईश्वर के होने ना होने से क्या लेना देना। बहुत कुछ है जो नहीं दिखाई देता। आप समझिए कि संसार में गंध है, वो कहाँ दिखाई देती है? आप उसको देख तो नहीं सकते। इसी तरह से आकाश है, वो कहाँ किसी को दिखाई देता है? उसको देखा तो नेत्रेंद्रिय का विषय तो नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, चक्षुरेंद्रिय का विषय नहीं है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पांचों इंद्रियों का विषय नहीं, अतीन्द्रिय हैं। स्वयं इंद्रिय ही अतीन्द्रिय है। अच्छा, ठीक है। जैसे आंख, आप कहते हैं आंख देखती है, लेकिन आंख क्या आंखों को देख सकती है? नकली नोट को कभी भी अपनी छाती से लगा के नहीं रखना चाहिए। असली नोट समझकर उस नोट की एक बार जांच जरूर कर लेनी चाहिए, वो असली है नकली है। वास्तविकता में ये शंकराचार्य बिल्कुल नकली है। इनका ज्ञान ये बताता है। ये कहते हैं परमात्मा तो गंध जैसा है, मतलब परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। परमात्मा ने फिर हमें साकार कैसे बनाया जब परमात्मा निराकार है? तो हर भगत इच्छा करता है कि परमात्मा के दर्शन हो। दर्शन तो साकार के ही होंगे, निराकार के तो नहीं हो सकते। आपको दिखाते हैं वेदों से प्रमाण। ऋग्वेद मंडल 9:10। अब यहाँ पे आइए, इसमें स्पष्ट ये दिया हुआ है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है। मतलब जो भगत भक्ति करते हैं, परमात्मा उनके कष्टों को हरण करता है, उनके कष्टों को समाप्त करता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतिमय परमात्मा कबीर देव सर्वज्ञ विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। अब आप ये दूसरा प्रमाण देखिए। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इनको कितना वेदों का ज्ञान है, कितने ये सनातन धर्म से परिचित हैं। और ये दूसरी तरफ ये कहते हैं कि सनातन का, हिंदुओं का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। अब आप ज्ञान ही ऐसा दोगे तो उनका बेड़ा गर्क तो होगा। पूरे हिंदू समाज से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को इनसे सवाल करना चाहिए कि वेदों में तो परमात्मा साकार लिखा हुआ है, तुम क्यों निराकार बता रहे हो? जब तक आम जन, आप सभी इनसे सवाल नहीं पूछोगे, आंखें बंद करके नहीं, शास्त्रों को खोलकर भक्ति करो। इन शास्त्रों को चलिए इसकी बकवास सुनी। ये हमारे शंकराचार्य जी को के लिए अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रहा है और ये हमसे अपेक्षा रखते हैं कि जो इनके गुरु हैं जेल धाम निवासी, हम उनको सम्मान के साथ बुलाएं। झोला छाप कह रहा है, झोला छाप जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है। हालांकि ना कभी इसका गुरु इनके पास ज्ञान चर्चा करने गया शंकराचार्य जी के पास, ना कभी ये लोग गए। बस ये खुद ही जज बन बैठते हैं कि ऐसा हुआ वैसा होगा। वेद में लगभग 21 से 22,000 मंत्र हैं। इन्होंने 2 मंत्र पढ़े और कह दिया कि देखो देखो देखो, यहाँ पर लिख रखा है ना साकार है। अरे मूर्खो, पहले हमारे शंकराचार्य जी की पूरी बात तो सुनो, क्या रहे हैं वो सिर्फ निराकार की बात नहीं कर रहे हैं, वो साकार की भी बात कर रहे हैं। ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। एक लॉजिक देता हूँ तेरे को मैं, ठीक है? अगर ईश्वर साकार होगा तो वो एक देशीय होगा, ठीक है, सिर्फ एक जगह। अगर ईश्वर निराकार है तो वो हर एक जगह व्याप्त है, हर जगह कण कण में। अगर प्रमाण दूंगा भी मैं, अगर ईश्वर हमेशा से साकार रहा
ये तेरे लिए सवाल है, ठीक है। अगर ईश्वर हमेशा के लिए हमेशा से जो साकार रहा और उसका नाम कबीर है, तो मुझे तू ये बता कि कबीर दास का नाम कबीर रखने वाला कौन, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या डायरेक्टली साकार से साकार ही था या मतलब इससे पहले निराकार था वो, तब वो साकार रूप में आया? अगर शब्द से पहले, अगर तेरे परमात्मा से पहले शब्द की उत्पत्ति हुई है तो भाई शब्द बड़े हुए। हाँ, जब शब्द ही नहीं थे तो नाम कैसे रखा गया फिर कबीर का? ये तेरे लिए सवाल है, ठीक है। इसका मतलब कबीर दास का नाम अगर कबीर दास है तो उसका रखने वाला भी कोई था नाम, ठीक। तेरे को हम दिखाते हैं, गीता से ही दिखाते हैं कि ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। और जो तेरे पाखंडी बाबा तू जो 8वें अध्याय का 9वां श्लोक दिखाते हो ना, देखो यहाँ पर कबीर दास के बारे में लिखा है, देखो उसी श्लोक में तेरे को मैं दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या लिखा क्या है। चलते हैं एक बार, ठीक। चलिए, ये देख गीता आ गई है, श्रीमद् गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका, गीता प्रेस गोरखपुर से स्वामी राम सुखदास जी इसके टीकाकार हैं, ठीक। चलिए हम सीधे 9वें श्लोक में चलते हैं, इसके 8 के 9वें श्लोक में जो तुम दिखाते हो ना। देखो देखो यहाँ पर हमारा वो लिख रखा, हमारे पर कबीर दास जी का नाम है यहाँ पर। चलिए, ये 9वां श्लोक पढ़ तो एक बार, क्या लिखा है? जो सर्वज्ञ, कवि का अर्थ क्या करा है? सर्वज्ञ, ठीक। जो सर्वज्ञ, अनादि, सब पर शासन करने वाले, सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञानता से अत्यंत परे, सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप अर्थात ज्ञान स्वरूप, ऐसे अचिंत स्वरूप का चिंतन करता है। अचिंत का अर्थ क्या हुआ बता तो एक बार? अचिंत्य का अर्थ हुआ जो हमारे चिंतन में नहीं आता है, जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है। अब जो तुम ये यहाँ पर दावा करते हो कि जो कबीर का अर्थ यहाँ पर सर्वज्ञ किया है, यहाँ पर कबीर दास होना था, तो तुम्हारे कबीर दास तो सबको दिखाई देते थे भाई, वो तो साकार थे, यहाँ पर तो निराकार की बात हो रही है। ऐसे अचिंत स्वरूप का, अचिंत मान जो हमारे चिंतन में ना आने वाले। अब रामपाल के चेले ये अचिंत का अर्थ क्या ले जाओगे, क्या लेंगे, क्या करोगे भाई, बताना, ठीक है। यहाँ पर संस्कृति भी देख लो, अचिंत रूपम मतलब जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है। तो यहाँ पर हो गया एक प्रमाण निराकार का। जो तू बोल रहा है ना कि शंकराचार्य जी को ज्ञान नहीं है, ये देख जो तुम श्लोक कोट करते हो ना कबीर दास के लिए, उसी में लिख रखा है अचिंत रूपम, मतलब कि जो हमारे चिंतन में नहीं आने वाला, जो हमारे इंद्रियों का विषय नहीं है। और तुम्हारा जो काल्पनिक परमात्मा है वो तो इंद्रियों का विषय भी है, यहाँ पर भोग भी कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ कर रहा है, ठीक। चलिए तो ये दूसरा प्रमाण देते हैं, 12वें अध्याय में चलते हैं। चलो चलिए, ये आ गया 12वां अध्याय आ गया। फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। जब विराट स्वरूप दिखाया था तो अर्जुन फिर 12वें अध्याय में पूछ रहा, फर्स्ट श्लोक में पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो अब यहाँ पर बोला भगवान ने, फिर जवाब दिया, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। अब देख लें यहाँ पर, अब तीसरा और चौथा श्लोक। और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, देखो यहाँ पर भी अचिंतम, अचिंतम, चिंतन में न आने वाले, देख अच्छी से देख ले, ये अचिंतम, चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, अनिर्देशम, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना
करते हैं वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। मतलब तुम साकार की पूजा करोगे तो मुझे ही प्राप्त होगे। ये देखो दूसरा अध्याय है कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर एक बात उठती है कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। चलो पहले इसकी शक्ल दिखा लेता हूँ तुम्हें। हाँ, तो ये ऐसा करते क्यों हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने गुरु को सही सिद्ध करना है, पर ये नाकाम कोशिशें करते रहते हैं। पर तुम्हारी 7 पुश्तें बीत जाएगी, पर हमारे शंकराचार्य जी के तुम उनके धूल के कण के बराबर भी नहीं है रामपाल। छोड़ दे वो। कभी आमना सामना होगा ना, शंकराचार्य के एक शिष्य को तो तुम नहीं संभाल पा रहे हो। शिवांश नारायण द्विवेदी नाम सुना होगा, नाम ही काफ़ी है। मत पड़ो टक्कर में, कोई नहीं है। ठीक है, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। उन्होंने तो इतनी बड़ी चेतावनी, तुम्हें इतनी बड़ी चुनौती दी कि किसी ने भी रामपालियों के कोई अधिकृत व्यक्ति हो जिसने अपनी माता का दूध पिया हो, आके सामना करे, पर कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा ना, आ सकता है, क्योंकि जो शिवांश जी हैं उनके जो सवाल रहते हैं ना, वो ऐसे सवाल रहते हैं कि शायद अगर हाँ कहोगे तो फंसोगे, ना कहोगे तो फंसोगे। क्यों फंसोगे? क्योंकि तुम सिद्धांत के तौर पे चलते ही नहीं हो, तुम्हारा कोई सिद्धांत ही नहीं है। समझ गया? देख, सुरती उड़ती खाता है, मेरे ख्याल से गुटखा सुटका खाता है, दांत भी काले काले हो रहे हैं शायद। अब मुझे पता नहीं खाता है ये। तो टाइम रहते सुधर जा। ठीक है, तो कबीरदास को भगवान मानता, मान भाई, किसने मना किया तेरे को? हाँ, कल को जाके तो ओसामा बिन लादेन को भगवान मान लेना, हमें क्या इससे भाई। तू स्वतंत्र है कुछ भी सुनने के लिए। पर हमारे आचार्यों को गाली देना, अपमान करना बंद कर। ठीक है, तेरे लिए एक मीम से बनता है। नकली है। वास्तविकता में ये शंकराचार्य बिल्कुल नकली है। इनका ज्ञान ये बताता है, ये कहते हैं परमात्मा तो गंध जैसा है, मतलब परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। परमात्मा ने फिर हमें साकार कैसे बनाया जब परमात्मा निराकार है? तो हर भगत इच्छा करता है कि परमात्मा के दर्शन हो। दर्शन तो साकार के ही होंगे, निराकार के तो नहीं हो सकते। आपको बिल्कुल, दर्शन तो साकार के ही होंगे, निराकार के तो हो नहीं सकते। ये तो सही कह रहा है। पर जब ईश्वर निराकार, जब किसी भक्त को दर्शन देने होते हैं ना, तो निराकार से वो साकार रूप में ही आता है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश इन रूपों में आते हैं। और तूने खुद पढ़ा कि तेज पुंस का अपने रूप को सरल करता हुआ, ठीक है, अपने उसको। तो भगवान ने भी कहा ना गीता में, यदा यदा ही धर्म, सब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ। अब अवतार कहाँ से लेते हैं बता भाई? हाँ, शक्ल देखो इसकी। पहले कम से कम क्या बोल रहा हूँ वो तो क्या बोला जा रहा है, मतलब कि आगे माइक होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, कुछ भी बोलो। नकली ज्ञान, नकली शंकराचार्य। हाँ, यही तो सिखाया तुम्हारे गुरु ने। जैसा गुरु होगा उसे चेले तो होंगे। चल एक मीम से और तेरे लिए। अब यहाँ पे आइए, इसमें स्पष्ट ये दिया हुआ है, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा। हाँ, तो उसने एक और बोला कि राजा के समान दर्शनीय, मतलब कि राजा नहीं है वो, उसके समान दर्शनीय। उसका अर्थ ये है कि राजा जैसे न्यायप्रिय होता है, वैसे ही ईश्वर न्यायप्रिय होते हैं।
अगर जैसे हम मान लिया जाए किसी को हम बोलते हैं कि अरे वो तो चीता की तरह दौड़ता है, चीता के समान है, या वो तो शेर है, शेर के समान है, क्या वो शेर हो गया क्या ना? उसके गुणों से तुलना करी है भगवान को, उसके गुणों से तुलना। जैसे एक राजा को कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, न्यायप्रिय होना चाहिए। और कोई तेज़ दौड़ता है तो बोलते हैं देखो वो तो बिल्कुल चीते से तेज़ दौड़ता है, हाँ, चीता के समान दौड़ता है बोलते हैं। तो ऐसे ही बोला कि वो राजा के समान, राजा के समान, ना कि राजा। उसकी कुछ क्वालिटियाँ होती है, उससे तुलना की जाती है। और तुम ये समझिए जो वेद हैं, तुम समझ किससे रहे हो? अपना ही वो लगा रहे हो ना। तो सुधर जाओ, टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो जो मार रामपाल को पड़ी है ना जेल में, वही मार तुमको भी पड़ेगी। क्योंकि देखो तुम लोग गलत रास्ते पे गए हो। गलत रास्ते पे कैसे? ठीक है तुम भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर उस भक्ति का फ़ायदा क्या जब दिन भर में तुम 25 गालियाँ ब्राह्मणों को देते हो, 100 गालियाँ हमारे आचार्यों को देते हो, हाँ, उनकी निंदा करते हो, तो फ़ायदा क्या है ऐसी भक्ति से? बताओ, कोई फ़ायदा है? कोई सा भी वीडियो उठा के देख लो रामपाल के चेलियों का या रामपाल के चेलों का, या इंटरव्यू देख लो इनके, बिना हमारे आचार्य को गाली दिए, बिना हमारे आराध्यों का अपमान किए इनकी वीडियो आगे नहीं बढ़ती है। मैं चाहता हूँ कि एक बार रामपाल को बाहर निकालना चाहिए, ज़मानत दे दो 1-2 महीने की, और जाके ये गद्दी में बैठे। और जो हमारे जो शिवांश भाई है ना, एक छोटे से एक शंकराचार्य जी के शिष्य हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट रामपाल को चुप कराने में लगेंगे। 5 से 10 मिनट सिर्फ 1 या 2 सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर उसके पास है ही नहीं। ठीक है, तो सुधर जाओ, टाइम रहते सुधर जाओ। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।